Good evening, friends. This is your friend and host Amit saying hello to everyone now and welcome to my YouTube channel Intraday with Amit. अ, दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ कि बहुत अच्छा हफ्ता निकला होगा आपका ट्रेडिंग को लेके एंड यू गाइस हैव डन रियली फैंटास्टिक फॉर योरसेल्फ। और जिन लोगों का नहीं हुआ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये उम्मीद करता हूँ कि सीखने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं दे दी होगी, राइट। एंड बिकॉज यहाँ इनफाइनाइट कॉस्ट भी हो सकती है सीखने की और फिनाइट कॉस्ट भी हो सकती है सीखने की। तो मेरी कोशिश यही है कि जो लोग मुझसे थोड़ा बहुत ज्ञान लेना चाहते हैं दे आर मोस्ट वेलकम। देखिए सब कुछ सबको कुछ नहीं मालूम होता, ये माँ सरस्वती की कृपा है, किसी पे वो ज्यादा दयालु होती है। तो बस जो वो थोड़ा बहुत सिखा रही हैं हम आपसे आगे शेयर कर रहे हैं। सो दोस्तों, अगर मैं बैंक निफ्टी एनालिसिस की बात करूं तो जो लोग पैटर्न्स को ट्रेड करते हैं, आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ पैटर्न्स बिकॉज मेरी एक कमजोरी है, फिर मुझे हर जगह पैटर्न नजर आने लग जाते हैं। सो आई बिल्कुल सामने दिख गया तो बात अलग है। तो जैसे अब यहाँ पे सामने मुझे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, बड़ा क्लियर पैटर्न बन रहा है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का चार्ट है ये। टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर लिया है ताकि ये एक बिल्कुल आपको क्लियर नजर आए। ये इसका लेफ्ट शोल्डर है, ये इसका बहुत सुंदर सा हेड है और कहीं ना कहीं ये इसका राइट शोल्डर डेवलप हो रहा है, राइट। अब नेचुरली ये इसकी नेकलाइन है जो कि बहुत स्ट्रेट है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलाइन, इट इज डेवलपिंग ओवर हियर, राइट। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसकी समीक्षा इस पैटर्न को लेके करते हैं और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट डालने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसा क्यों कर सकता है, ठीक है। कि भाई ये कैसे मैं कह सकता हूँ कि ये पैटर्न अगर यहाँ से कामयाब हो गया तो ठीक है, ये एक एक लार्जर जो ये ट्रेंड दौड़ा जा रहा है, ये इसकी एक रिट्रेसमेंट को हम इसकी रिट्रेसमेंट समझ लेंगे। ये जो यू नो एक बहुत बड़ा ट्रेंड दौड़ा है यहाँ से, बिल्कुल मैं अगर यहाँ से मान लूँ, इस लो से मान लूँ तो ये दौड़ा ही जा रहा है तब से। तो उसकी एक हल्की सी छोटी सी रिट्रेसमेंट हुई और उसके बाद मार्केट एक नया हाई बनाने निकल गई। अगर ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तो ये फिर हमारा एक नया मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से फिर ये कुछ और कहलाएगा, इसके हम बाद में बात करेंगे, ठीक। तो अभी के लिए इसको मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहता हूँ, इसकी विशालता देखिए, राइट। सो किसी को इसका अगर फोटोग्राफ लेना है तो ले सकता है। अब यहाँ पे कोई आर्ग्यू कर सकता है कि सर ये तो ये भी शोल्डर डेवलप हुआ, ठीक है। ये डेवलप हो रहा है, 1 आवर के चार्ट में ये डेवलप हो रहा है। अब आगे क्या हो सकता है, देखो आगे ये हो सकता है कि ये जो ट्रेंड लाइन है जिसको मार्केट ने कल भी रिस्पेक्ट किया, वो 19 फरवरी से रिस्पेक्ट होती जा रही है। ये ट्रेंड लाइन 20 को हुई, फिर ये 22 फरवरी को हुई। अब कल दो ही चीजें होंगी जनाब, या तो मंडे को ये पैटर्न पास हो जाएगा, पप्पू पास हो जाएगा, और ये यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके जो ये मैंने जोन मार्क किया हुआ है, इस जोन में कहीं ना कहीं हल्की सी विक से टच करके ये ऊपर की तैयारी कर लेगा जाने की। सो देन आई इज्यूमिंगली ये पास हो गया, मतलब यहाँ इसका शोल्डर कंप्लीट हुआ और यहाँ ये चले गया। या अगर मैं इसको शोल्डर मान रहा हूँ मानता तो ये बना नहीं पाया, तो ये इनकम्प्लीट पैटर्न है। अभी कंप्लीशन होने के लिए ये इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे ये चले गया फिर पैटर्न खत्म। अगर ये लाइन जो अब देखो बहुत क्लियर है, मंडे इज वेरी क्लियर फॉर अस नाउ, मंडे या कमिंग डेज टू कम आर वेरी क्लियर फॉर अस इफ इट्स अ लेजिटिमेट हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर जो कि एक बुलिश पैटर्न है। अगर ये लेजिटिमेट पैटर्न बन रहा है तो ये इसके नीचे हेड के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा, ठीक। तो ये यहां से लेके यहां तक जो मेरा परसों का एक एनालिसिस था, देखिए पहले मैं थोड़ा सा कल के एनालिसिस पे आ जाऊं। मैंने कल के एनालिसिस जो मैंने आज जो मतलब जो मैंने एनालिसिस थर्सडे को किया, अब ये फ्राइडे को वीडियो बन रहा है, आज को जो मैं एनालिसिस यही किया था कि अगर बैंक निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा ऊपर, यहां पर ये छोटी सी बारीक लाइन मैंने लगाई थी, ये छोटी सी लाइन थी। ये मेरा आप एनालिसिस वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल में होते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और हाँ, अगर आपने रनिंग मार्केट के
एनालिसिस वीडियो, रनिंग मार्केट में क्या हो रहा है, क्या हुआ है, अगर ये सब चीजें आपको देखनी है, आप समझना चाहते हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पर आकर मैं कुछ नया बहुत अमेजिंग कुछ होता है तो इमीडिएटली पोस्ट कर देता हूँ। अदरवाइज एनालिसिस वीडियो भी मेरे माँ सरस्वती की कृपा है ठीक ठाक ही निकलते हैं। तो मैंने कल बहुत प्यार से बोला था कि ये अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और यहां से यहां पर आप आके स्तर्क हो जाना इस डिब्बे के अंदर, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई सेड कि यार ये इस डिब्बे में स्तर्क हो जाना। अगर यहां से रिजेक्शन आया तो हो सकता है बाजार वापस ऊपर जाके एक बार, यहां से अगर रिजेक्शन आया तो हो सकता है वापस ऊपर जाके बाजार एक बार एसएल काटे, नहीं तो यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी। अब ये देखो कितनी प्यारी यहाँ एसएल हंटिंग हुई, राइट। ये बिल्कुल विक से एसएल काटे इसने सारे, ये देखो ये 15 मिनट की कैंडल है, विक से एसएल कटे। और ये सारे विक से एसएल जो यहाँ पे लोग शॉर्ट करके बैठे थे, जो यहाँ पे लोग शॉर्ट करके बैठे थे ऑलमोस्ट, भाई नेचुरली जब जिसने यहाँ शॉर्ट किया होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जिस समझदार ने यहाँ शॉर्ट किया होगा उसने एज पर डाउ थ्योरम यहाँ एसएल डाले होंगे। अब वो नया नया लो की वेट कर रहा होगा, उसने तो अपने एसएल्स को यहाँ ले आया होगा, तो यहां तक आके खुराक भर गई। या जिसने पीछे डाले होंगे, कुछ कॉस्ट टू कॉस्ट ले आए होंगे अग्रेसिव लोग, कुछ कुछ यहाँ ले आए होंगे, तो ये सबके एसएल चार्ट के जैसे ही एसएल हंटिंग हुई, इसकी बात मैंने कल ही बता दी थी और ये होनी ही थी, ये एसएल हंटिंग होनी ही थी। उसके बाद मार्केट ने कहाँ तक जाना था ये मेरे स्टूडेंट्स को मालूम है। अगर आप भी इतनी परफेक्शन से बैंक निफ्टी के प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कल करूंगा और आपके लिए बहुत तगड़ी कुछ चीज लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग इसके ऊपर अब दोबारा अपनी समीक्षा कंटिन्यू करते हैं। बेसिकली क्या होगा जी, व्हाट विल हैपन दैट इफ दिस इफ दिस पैटर्न हैज टू कीप अलाइव, इसको इससे टकराकर ऊपर जाकर इस नेकलाइन को ब्रेक करके रीटेस्ट होगी, उसके बाद फिर ये ऊपर चले जाए, बस यही बचेगा इसके अंदर और कुछ नहीं बचेगा। अगर रीटेस्ट हो भी गई तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, क्या कहते हैं, डर्टी रीटेस्टिंग के ऊपर, बहुत गंदे तरीके से रीटेस्ट होगा ये, ठीक। और उसके बाद फिर नया हाई बनाने के लिए बाजार ऊपर चले जाएगा। सो अगर जिन लोगों का भी ये यहाँ पर, जब भी आप इसके ब्रेकआउट को प्ले करें तो एसएल्स कहाँ मार्क करने हैं ये मैं एक वीडियो में बता दूंगा, राइट। सो अभी क्या है कि कुछ नहीं करना है, इस लाइन को इस लाइन के साथ जोड़ देना है। ओहो सॉरी, ये एक लाइन ले लीजिए आप, इस लाइन को, ये लोएस्ट लो है ना, इसके साथ जोड़ दो जी, ठीक है। ये ब्लू लाइन बन गया जी आपका टारगेट। अगर कल बाजार गैप डाउन खुला और गैप डाउन ऐसा खुला कि इस इसके नीचे चले गया तो खत्म, ये पैटर्न खत्म मंडे को। इफ मार्केट ओपन्स गैप डाउन, लेट्स से यहाँ से 200 पॉइंट दूर गैप डाउन खुल जाती है यहाँ पे कहीं पे, तो इसका ऑलमोस्ट फिर ये पैटर्न इतना कोई ज्यादा कारगर नहीं रहेगा। डोंट वेस्ट टाइम ऑन दिस पैटर्न। अगर फ्लैट खुलती है यहीं कहीं खुल के हल्का सा डिप देके और ऊपर चले जाता है, देन देयर इज स्टिल अ रेलेवेंस फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न। एल्स अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है एंड इफ इट ब्रेक्स दिस लो पॉइंट, ठीक है, जैसे ही इस लो पॉइंट के नीचे बाजार जाएगा, सो देन आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड माय टारगेट्स ऑन various on my analysis, then this level of this 300 से लेके 258 का लेवल, दिस वुड बी अ वेरी सेंसिटिव लेवल टू वॉच। एक बार को ये हो सकता है कि अगर इसने इसको ब्रीच करा ऐसे, ठीक है, और यहां तक ब्रीच करा, ब्रीच करने के बाद ये जो है यहां तक टारगेट दे सकता है, ठीक है।
इस बात का ध्यान रखना मंडे को। व्हाट माइट हैपन इज ऑन मंडे योर मार्केट माइट कम गोज लाइक दिस, यहाँ कहीं से सपोर्ट ले ले, ठीक है, ये पिंक लाइन से यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलेगी यहाँ कहीं से सपोर्ट लेके ऊपर जो मार्केट जाएगी वो इस पर्टिकुलर लाइन को छुएगी, दिस लाइन, दिस वाइट लाइन। तो यहाँ से लेके मंडे को यहाँ से लेके आपका टारगेट रहेगा 46,458 से लेके मार्केट्स माइट टच दिस एट 168। तो 300 350 पॉइंट की आपके पास यहाँ पे एक अच्छी रैली आप यहाँ से पकड़ सकते हो। एंड इस जोन से वापस मार्केट आके अगर यहीं से मार्केट लौटता है, यहाँ कहीं से मार्केट इसको इस लाइन को ब्रीच करके लौटता है, तो देन मार्केट विल टच हेयर एंड देन देयर इज 75% प्रोबेबिलिटी दैट मार्केट विल गोना मेक a new low to this levels of 46,258 and on very extreme cases 46,160. Then it will continue its upward journey. This is my forecast for the entire week. I will repeat myself. Monday uh, is a very clever day. और यहाँ पर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है, राइट, तो देन it might come touch this level, thus touch this pink line of 46,407 457, राइट। इसको ये टच करके ये यहाँ से फिर ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, ये पैटर्न जो है 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड देता है। इसका पूरा कंप्लीट सेटअप का वीडियो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, मैंने पिन कर दूंगा, आप वहां से इसका पूरा वीडियो उठा लीजिएगा सेटअप का। और ये मेरा ख्याल कल जो है ये चैनल, इसने आज भी 2 ट्रेड दिए, इसका मैं वीडियो डाल दूंगा। ये ऑलमोस्ट 24 ट्रेड अब तक दे चुका है, तो ये 25th या 26th ट्रेड होगा मंडे को। एंड इट विल बी, आई नो दैट दिस ट्रेड विल बी सक्सेसफुल। तो ये फिर 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो देने ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसको भी पार करके इट विल टेक रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट। ये मंडे को अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो कमिंग टाइम्स में आपको ये बाजार यहाँ दिख सकता है, देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी फॉर दैट, राइट। सो दिस इज माय एनालिसिस इज, यहाँ से बाजार का वापस नीचे आने का प्रोबेबिलिटी गेम जो 75% का है। अगर यहाँ से इसको ये टच नहीं करता और हल्का सा यहाँ से ब्रीच करके ही ऊपर लौट जाता है, फिर इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो थोड़ी खतरे में आ जाएगी दिस पर्टिकुलर बॉक्स की। देन देयर विल बी वॉर बिटवीन टू लेवल्स, दो दो तरह के पैटर्न्स के बीच में झगड़ा हो जाएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर के बीच में और इस पर्टिकुलर जो ये आज यहाँ पे स्थिति बनी है, जो यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई है इसके बीच में, क्योंकि ये सेलिंग टेल है। अब देखेंगे ये मंडे को देखेंगे कौन किसकी सपोर्ट लेके ऊपर भाग रहा है, ठीक है, ये चीजें बाद में देखेंगे। बट फॉर एज ऑफ नाउ दिस selling area is looking very strong. So let us see what happens on Monday, and in coming weeks I have already told that either this pattern will get completed and we'll see यहाँ पे सपोर्ट होके बाजार ऊपर की तरफ निकल जाए, और else this pattern will get defeated on Monday and then it will क्रॉल टूवर्ड्स अपवर्ड्स। अगर मंडे को ये पैटर्न डिफीट हो जाता है, मतलब बैंक निफ्टी गैप डाउन खुला और विक से भी इस पैटर्न को डिफीट कर गया, अगर ये पैटर्न डिफीट हो गया सो फिर ये ऊपर उठ कर यहाँ पे टच डाउन करके फिर वापस ये नीचे आएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर स्टोरी लुक लाइक्स इन बैंक निफ्टी फ्यूचर्स। आई होप दैट आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। मैं एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप लोगों को मेरे बैंक निफ्टी के एनालिसिस अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते, सेंसिबल लगते हैं, अच्छे बुरे की तो बात ही नहीं है, और प्रॉफिटेबल लगते हैं, कि जैसे कल मैंने बहुत कैटेगोरिकली बोला था कि भैया यहाँ पे एसएल हंटिंग होगी, प्लीज आप इस जोन पे जाकर सतर्क हो जाना। कहीं ये मत सोचना कि ये यू नो ये जो है, मैंने एग्जैक्टली बोला था कि जब ये ब्रीच होगी हो सकता है यहाँ से टकरा के इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट लेके एक बार वो ऊपर आए एसएल हंटिंग के लिए, बट वो हुआ नहीं। इसने क्या किया, बाहर गई और यही एसएल हंटिंग करके नीचे लौटी। मतलब माँ सरस्वती जो जुबान पे बैठी थी, उन्होंने जो उस टाइम पे मेरे को ज्ञान दिया बोलने के लिए, उस ज्ञान के हिसाब से
एसएल हंटिंग हो ही गई थी, वो इसी कैंडल ने एसएल हंटिंग कर दी। तो जैसे ही एसएल हंटिंग हुई, मेरे स्टूडेंट्स भाग भाग हो गए थे कि ठीक है अब यहाँ से नीचे तक का तो ये डे लो। एक्चुअली देवर वेरी मच, वी वर मच श्योर कि ये डे लो आज टेस्ट हो जाएगा, पर हुआ नहीं। चलिए ठीक है यार, यहाँ से लेके यहाँ तक भी इट्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप यहाँ से एंट्री थे, अब 47-300 से बाजार जाके अब बंद हुआ है हमारा, 800 पे 500 पॉइंट का स्विंग है, बहुत बड़ी बात होती है 500 पॉइंट का स्विंग पकड़ना बैंक निफ्टी के अंदर, राइट। सो ये सब चीजें हुई और बहुत मन को प्रसन्न हुआ ये मामला कि चलो बच्चे काम करना सीख रहे हैं, राइट। एंड अगर आप लोग भी मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक ईमेल आप मुझे डाल दीजिए, मैं आपको उसका प्रोसीजर बता दूंगा। और जो लोग मार्केट्स में लाइव अपडेट्स मतलब सेलिंग और बाइंग टिप्स नहीं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल ब्रोकर नहीं हूँ, तो इसलिए किसी भी तरह की होल्डिंग की, बाय की, सेल की टिप नहीं देता। सिर्फ जो मेरा व्यू उस टाइम में मार्केट में जो चीज़ें डेवलप हो रही होती है, कुछ एक नया अगर मेरा कोई व्यू चेंज होता है तो मैं उसको लॉजिकल रीजन डाल देता हूँ कि यार ये यहाँ पर कुछ अभी भी पकता हुआ नजर आ रहा है, तो कृपया करके सतर्क हो जाइए, ठीक। अदरवाइज आई गो एज पर माई प्रीवियस डेज प्लानिंग, ठीक है। मतलब बहुत बहुत सारी टाइम पे मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल का हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें बार बार बदलना नहीं आता। सो मतलब एज एन ओल्ड स्कूल गाय मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज नहीं करता अपने एनालिटिक्स के अंदर। जो मेरा प्रीवियस डे का प्लान रहता है वही मेरा अगले दिन का ट्रेडिंग प्लान रहता है। अगर मुझे लगता है कि मेरे को अब ये थोड़ा बहुत बदल रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं झटके से ना बदलूं, चलते बाजार में ना बदलूं। बट कभी कभार कुछ बहुत अमेजिंग कुछ डेवलप हो जाता है, सो डेफिनेटली फिर मैं उसको अपडेट अपने यूट्यूब चैनल पे कर देता हूँ। अदरवाइज आई स्टे वेरी काम ओवर देयर, नो चेस्ट थम्पिंग, नथिंग लाइक दैट। कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो मैं डिस्कस करता हूँ, नहीं तो एवरीथिंग गोज बाय द प्रीवियस डेज प्लान। तो जैसे मंडे को मेरा प्लान यही है कि अगर मेरी को यहाँ पे मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये अगर गैप डाउन खुला तो मेरा ये वाला पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। मेरा गैप डाउन खुला तो मेरा ये वाला टारगेट तो आना ही आना है। तो मेरा पैटर्न कंप्लीट हुआ, बस मैं ये देखूंगा कि इसको ये ब्रीच कर देगा। अगर विक से भी इसको ब्रीच कर दिया ना तो मैं फिर मुझे अगले 2 दिन का भी समझ में आ जाएगा कि ठीक है यार आज बाजार जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है। तो मैं एक बार को कुछ क्वांटिटी यहाँ हल्की करके बाकी को यहाँ तक के लिए कैरी करूँ। और अगर मुझे यहाँ पे सेम डे मंडे को कोई शॉर्ट 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 करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो देन आई विल शॉर्ट फॉर दीज लेवल्स। फिर मेरे लिए लेवल खुला हुआ, फिर मेरे लिए लेवल खुल जाएगा बिकॉज इसकी भी रेलेवेंस खत्म हो जाएगी, ठीक है। सो I wish you all the very best for your trading journey on for Monday, and I wish you all the best and have a very lovely and nice weekend. Please don't do any kind of you know Monday would be a very इंट्राडे ट्रेडिंग अपने आप में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें रहती हैं, तो आप वो सब कुछ करिएगा सैटरडे और संडे को जो आपको खुश रख सके, बहुत सारा आपकी बॉडी में डोपामिन रिलीज कर सके, बहुत अच्छे से अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करिए। और बिकॉज वी आर इन ए वेरी आई वुड से दैट रिस्की एज वेल एज इन टू वेरी एडवेंचर काइंड ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। मतलब ये उतना रिस्की और उतना ही एडवेंचरस है जितना फाइटर जेट्स चलाना है। बैंक निफ्टी इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ। सो बहुत एडवेंचरस भी है और बहुत रिस्की भी है, दोनों चीजें हम मतलब ऑन दी फेस ऑफ अर्थ अगर कोई लोग मौज ले रहे हैं, एडवेंचर का भी मौज ले रहे हैं और साथ के साथ रिस्क की भी मौज ले रहे हैं, वो बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। मतलब हाईली वॉलेटाइल, बहुत मजा आता है इसमें काम करके। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मेंटर्स जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया थोड़ा बहुत, और माँ सरस्वती की बड़ी कृपा है जिनकी कृपा से हम थोड़ा बहुत एनालिसिस करके थोड़ा बहुत लक्ष्मी को खुश कर लेते हैं, ठीक है। सो विद दिस आई टेक योर लीव। दिस इज योर फ्रेंड एंड होस्ट अमित सिंह। बाय।